नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, अभी गए हैं, 5 मिनट होगी और खाना मेरा बन गया था। तो यहाँ पे मैंने ये आटा भी बना दिया है, इसको मैं अभी निकाल के दूसरे उसमें रखूँगी। और सब्ज़ी आज मैंने कुकर में बनाई क्योंकि आज ना मुझे उठने में 5-10 मिनट लेट हो गया। तो वैसे तो सब्ज़ी कटी हुई रखी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं कढ़ाई में कभी लेट हो जा, तो फिर मैंने कुकर में ही तड़का लगा दिया। तो आटा मैंने ज़्यादा बनाया है और सब्ज़ी भी मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि मंजू और कन्हैया जो हैं वो आने लग रहे हैं गांव में से। अभी तो लग जाएगा, वैसे उन्हें 1-1.5-2 घंटे लग जाएंगे लेट चले में। तो बस मैंने फिर आटा बना दिया था और सब्ज़ी भी बन गई। तो अभी मुझे नहाना धोना है और पूजा भी करनी, साफ़ सफाई भी करनी। तो पहले मैं ना साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि मुझे फिर पहननी है साड़ी, और साड़ी पहन के मेरे पे साफ़ सफाई वगैरह, खड़े खड़े तो सारे काम वैसे हो जाते हैं, लेकिन जैसे बेडशीट वगैरह झाड़नी या कुछ और सामान ठा धरना करना वो नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा पहले मैं सफाई कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा तो देखिए है नहीं, मैं क्यों कहूँ कि सफाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ी ही है। तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा ही समेटना सा है, तो मैं पहले सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाऊंगी। तो पहले करती हूँ मैं। अब तक मैंने चाय वगैरह भी नहीं पी, कुछ भी। देखती हूँ अगर इसके डैडी पियेंगे चाय तो चाय बनेगी पहले, नहीं तो फिर मैं अपना सफाई वगैरह करती हूँ। तो जी मैं नहा धो के तैयार हो गई थी, बाल वगैरह भी धुल दिए और इधर तीनों को तैयार भी कर दिया। ये लाडली है, इधर देखिए, ये है लाडली, और ये गोविंद, और ये माधव यहाँ पे। ठीक है, कहाँ गया माधव? ओहो ये रहा। ठीक है, तो तीनों हो चुके हैं तैयार और मैंने दिया भी लगा दिया, पूजा भी कर ली, और साफ़ सफाई वगैरह मेरी पहले ही हो गई थी। तो सुनीता को मैंने जल्दी ही बोल दिया था आने के लिए। और साड़ी मैंने डाली हुई है, ये साड़ी भी मेरी मम्मी ने ही दी थी मुझे जब मैं गई थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो प्लेन ही साड़ी है, सिर्फ इस पर बॉर्डर है ऊपर और नीचे की साइड, दोनों साइड पूरी साड़ी में, यहाँ और यहाँ। बाकी इसका ब्लाउज जैसे कि मैंने बताया कभी सिले ही नहीं, तो ये रेडीमेड है, तो इसके साथ रेड ही था ब्लाउज, तो मैंने फिर यही डाला हुआ। और इसके बाजू पौनी बाजू है। तो खैर वो लोग भी अभी तक आए नहीं है, 9 बजने वाले हो रहे, तो मैंने तो फटाफट निपटा देता। सुनीता भी आने वाली हो रही होगी क्योंकि मैंने उसको भी बोल दिया, तो मैंने कहा भाई जल्दी आ जाना, मेहमान आएंगे तो साफ़ सफाई वगैरह करेंगे। और बस अभी तो मैं बैठी हूँ, तो जब तक वे लोग आते हैं तब तक मैं कान्हा जी हर कोई दूध वगैरह दे देती हूँ, दूध और केले। तो कम से कम ये तो है कि वो लोग अपना भोग वगैरह लगाएंगे, वो जब आएंगे आते रहेंगे। तो फिर जब वो आएंगे तो खाने वगैरह की तैयारी है, चाय पियेंगे तो या चाय पी लेंगे। दही भी मैंने जमाई हुई है, सूखी सब्जी है तो दही वगैरह अच्छी लगती है उसके साथ। तो चलिए जी, और यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, चलिए। तो जी यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं जो है वो पहले कान्हा जी को भोग देने के लिए दूध करने लगी थी गरम। दूध था और केले थे, और आज थी मतलब मोहिनी एकादशी, सोमवार की मोहिनी एकादशी थी। ये वीडियो सोमवार का है। और क्या बोलते हैं, तो बस यहाँ पे मैं अपना कर रही थी। तो सुनीता को भी मैंने जल्दी ही बुला लिया था, बल्कि कन्हैया हर थोड़ा लेट हो गए थे आने में। तो फिर तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध कर दिया है और केले ले लिए हैं। तो ज्यादातर मैं अपने लड्डू गोपालर को दूध वगैरह फ्रूट वगैरह ही देती हूँ, वैसे नहीं कुछ भी देती कि भाई मतलब कुछ भी दे दिया। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं कान्हा जी को दूध देने के लिए मतलब भोग देने के लिए गई, इधर जो है मंजूहर आ गई थी। और ये देखिए मैं गई हूँ गेट खोलने के लिए, बल्कि पीयू के डैडी इस टाइम पे नहाने लग रहे थे, तो फिर मैं ही तो गेट खोलने गई थी। और ये देखिए ये आ गया है कन्हैया, और पीपन भैया जो हमारे यहाँ पे गाड़ी होती है मतलब चला के लेके आते हैं, उनके साथ ये आए हैं। और ये देखिए मंजू आ गई है। तो ये मतलब सुबह ही आ गए होंगे, मतलब सुबह ही उठ के चले होंगे, जल्दी ही होता है क्योंकि इन भैया को ना फिर अपने भी काम थे, जो गाड़ी वाले भैया हैं ये पीपन भैया। और इनको आपने सुनील जो भैया हैं, पाल फैमिली वाले भैया हैं जो सुनील भैया, उनके यहाँ पे भी देखा होगा। तो ज्यादातर हमारे यहाँ गाड़ी वगैरह का जो भी होता है वो यही भैया करते हैं, मतलब चला के लानी है या जाना है कहीं तो। तो यहाँ पे कन्हैया और मंजू जो है वो गांव में से काफी सारा जो अपना सामान है, अपने यूज का उनका सामान है, वो लेके आए हैं। तो पीपन भैया और जो मंजू है, सॉरी ये कन्हैया है, वो सारा सामान जो है धीरे धीरे करके इसमें से उतारने लग रहे। बल्कि इन्होंने भैया ने ना सामान बाहर रख दिया। तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा भैया बाहर क्यों रखा है ये सामान, तो इन्होंने पता ही नहीं क्यों रखा है कैसे,
तो फिर इनको बोल के अंदर रखवाया। तो यहाँ पे देखिए कन्हैया लेके आने लग रहा है सामान गाड़ी में से उतार के। तो जी यहाँ पे फिर मतलब पानी वगैरह दे दिया था मैंने उनको, और पानी वगैरह देने के बाद बस चाय तो उन्होंने अभी मना कर दी थी कि पहले की नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद चाय पी लेंगे। तो यहाँ पे सब्जी तो बनी ही रखी थी, सुबह मैंने बीन्स बनाए थे, दही जमाई हुई थी और साथ में आटा भी बना हुआ था। मैंने कहा चलो। तो यहाँ पे सुनीता कुछ बात कह रही थी तो मैं और सुनीता हंस रहे थे। तो किसी बात को लेके मतलब वो कुछ कह रही थी, पता नहीं कुछ बात बता रही थी, कुछ था ऐसा, तो दोनों ही हंस रहे थे। और हम दोनों जब काम करते रहते हैं तो ज्यादातर बातचीत होती रहती है। सुनीता मुझे कुछ बताती रहती है अपने इधर की, और सुनीता नेपाल से है और आजकल आपको पता ही है कि नेपाल में सरकार चेंज हुई है और काफी सारी चीजें वहां पे मतलब चेंज हो गई है। तो उन चीजों के बारे में भी मैंने कहा तू नेपाल जा रही है क्या? मैं कहा अब तो वहां पे बहुत सारी चीजें मैं कहा बदल गई। मैंने कहा जब कब जा रही तू? तो पर यही है कि देखिए जी जहाँ रहना खाना हो जाता है, चाहे अपना घर कितना भी प्यारा हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन खाने पीना या मतलब रोजी रोटी के लिए, कमाई के लिए, जैसे भी मान लीजिए जिसने एक बार घर छोड़ दिया ना तो वापसी उसकी बहुत मुश्किल हो जाए। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो कि भाई हालात ऐसे हो जाए कि इंसान को उल्टा कदम उठाना पड़े या कुछ भी, तो एक अलग बात है। लेकिन एक बार जब बंदे के पैर बाहर निकल जाते हैं ना, कमाने निकल जाता है, तो घर की तरफ बहुत ही कम जा पाता है। तो वही इनका है। वैसे जो इसकी मम्मी यार रहती है ना सुनीता की, वो रहती है शिमला में। तो उनके घर वगैरह खेती या जैसे भी जो भी काम है वो यहीं पे ही करते हैं। तो काफी टाइम पहले ये लोग नेपाल से आ गए थे, मतलब हो गए होंगे 8-10 साल मान के चलिए हो गया इनको आए हुए। तो यहाँ पे देखिए जी बस मैं पराठे बनाने लगी थी और फ्लू के डैडी जो है वो करने लगे थे हेल्प नाश्ता देने में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे और दही थी, सब्जी थी, साथ में फिर जीजा जी को भी बुला लेता क्योंकि जो पीपन भैया है उनको साथ के साथ ही जाना था, बस वो नाश्ता पानी करके ही वापस जाना था, जैसे मैंने बताया उनको काम था। तो फिर जीजा जी को भी बुला लेता। फिर जब थे तो मैंने कहा आप भी नाश्ता कर लो, तो फिर वो भी नाश्ता करने लगे थे। तो जी यहाँ पे देखिए अब मैंने बना दिया नाश्ते के बाद चाय। तो मैं नमकीन बिस्किट के लिए बोल रही थी तो वो कहने लगे कि नहीं बस चाय चाय दे दो, क्योंकि नाश्ता करते ही साथ के साथ ही मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और मंजू ने नाश्ता नहीं किया क्योंकि उसका था व्रत, एकादशी का वो व्रत रखती है तो उसी का ही व्रत था उसका। तो उसने नाश्ते के लिए बना करते उसने सिर्फ चाय बोल ली थी, बल्कि केले वगैरह वो नहीं खाती या इस व्रत में नहीं खाती। देखिए मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि मैं व्रत नहीं रखती और मेरा हमेशा से ये है कि जिस चीज की मुझे जितनी जानकारी चाहिए मैं उतनी ही रखती हूँ। अगर मुझे करना है कोई काम तो मैं उसकी पूरी जानकारी रखती हूँ, अगर मुझे नहीं रखना करना है वो काम तो फिर मैं उसकी जानकारी रखना ज्यादा जरूरी नहीं समझती। तो मुझे नहीं पता था कि केले वगैरह नहीं खाते, तो इसीलिए बस उसने मतलब मंजू ने केलों के लिए भी मना करते। तो फिर मैंने कहा पेठा वगैरह मंगवा दो, तो वो कहने लगी कि नहीं भाभी बस चाय ही दे दो। और चाय उसको फिर चाय मैंने बनाई थी, तो मैं केले देने गई थी तो फिर उसने मना कर दी थी कि नहीं मैं लेती नहीं। तो यहाँ पे सुनीता जो है वो अपना कर रही है, बल्कि मैं भी अभी नाश्ता मैंने किया नहीं था तो मुझे भी नाश्ता करना था। तो यहाँ पे ना मम्मी ने बल्कि पंजरी भेजी हुई है गाँव में से, इन्होंने बनाई होंगी। तो फिर मैंने कहा ये ले ले, मैंने खोल के देखा ना डब्बा तो गाँव से आया हुआ है जो,
तो वो मैंने खोल के देखा, तो फिर मैंने कहा पंजरी ले ले। फिर वो कहने लगी कि भाभी इसमें ना मतलब यूं नहीं पता लग रहा कि है तो मावे की भी और आटे वगैरह की भी है, तो उसमें ये नहीं हो रहा था कि शायद में दोनों एक ही जगह हैं। तो बस उसने फिर मना ही कर दी थी कि नहीं लेती ही नहीं हूं मैं। भाई वही है कि कभी गलती से व्रत वगैरह भंग हो जाए या कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखिए सुनीता ने कर दिया था किचन साफ, और फिर मैंने किया था नाश्ता। और गांव में से मम्मी ने दूध, लस्सी, घी, गुड़, शक्कर ये हमारे लिए भेजा था। तो प्लीज गौर से सुनिएगा। और शायद एक कट्टा गेहूं का भी था। तो ये गांव में से मम्मी ने सामान भेजा है हमारे लिए, जिसमें से मैंने लस्सी रखी थी, बाकी मंजू का भी सामान था इसमें, उधर को देने के लिए भी था। जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो मैंने रख लिया, क्योंकि दूध वगैरह मेरे पास जो दूध वाले भैया हैं वो दे जाते हैं, तो मुझे दूध की जरूरत नहीं थी। फिर मैंने उधर ही भेज दिया था। मैंने कहा भाई जैसा व्रत वगैरह है या कोई आने जाने वाला भी हो तो उधर काम आ जाएगा। फिर वही देखिए उधर दो जन हैं, मतलब दो फैमिली मान के चलिए, है कन्हैया और मंजू और आशू और जीजा जी, हर बच्चे सब हैं। तो फिर उधर ही, तो जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर मैं रख के भी क्या करती। तो इसी वजह से तो यहाँ पे मैं अब गई हूँ नाश्ता करने के लिए। और वो जो पिपन भैया थे वो चाय पीते ही साथ के साथ चले गए। फिर जीजा जी भी चले गए थे और पीयू के डैडी भी अपने काम पे चले गए थे। तो बचे थे हम तीन लोग। कन्हैया रुक रहा था मंजू के लिए कि मंजू को लेके जाऊंगा। फिर मैं कहने लगी, मैंने कहा चलो मैं भी साथ में चलती हूँ। मैंने कहा मंजू के साथ मैं चली जाऊंगी, और कन्हैया जो है वो स्कूटी पे जो सामान वगैरह उसको लेके जाना है वो लेता जाएगा। तो फिर इसने ऐसे ही किया, कन्हैया ने स्कूटी पे इसको जितना सामान लेके जाना था जो जो था, तो ये 2-3 चक्कर करके हो जाता है। वो तो स्कूटी पे आराम से अकेला बंदा लेता जाता है काफी सारा सामान। तो फिर मैंने कहा भाई तू स्कूटी पे अपना सामान वगैरह जो तुझे रखना है वो लेता जा, और मैं और मंजू पैदल आ जाएंगे, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं पड़ता, 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है हमारा। तो बस यहाँ पे बातचीत सी हुई थोड़ी सी, फिर हम लोगों ने प्लान बनाया चलने का, और उसके बाद बस फिर चलने की तैयारी हो गई थी। तो जी देखिए फाइनली मंजू जो है वो आ चुकी है, और आगे जैसे जैसे उसका शेड्यूल बनेगा वो आपको आगे वीडियो में पता चलता रहेगा। मेरे पास तो यही वीडियो है, इसके आगे मेरी उसके साथ वीडियो अभी आएगी भी नहीं। अगर कभी वो मेरे पास आई तो भले ही मैं वीडियो वगैरह शूट करूं, पर्सनली या स्पेशली तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो वगैरह मुझे शूट करनी है या कैसे भी। लेकिन ये है कि भाई देखिए जब कोई घर में आता है तो फिर उसकी वीडियो वगैरह शूट करनी भी होती है। और ये भी कह रहे थे कि भाई वो इधर आ गई, आपने बोला था उधर। ऐसा तो देखिए है नहीं कि कोई घर में आता है तो फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई गेट पे से वापस भेज दे। ये भी अपना ही घर है और वो भी अपना ही घर है, जिधर सही लगे। और इधर की साइड गाड़ी ज्यादातर इसलिए आ जाती है क्योंकि रोड जो है वो बड़ी है रोड इधर, और सामान वगैरह रखने धरने में आसानी होती है। और फिर घर चाहे वो है चाहे ये है, सब अपने ही है। आप लोगों की नजर में शायद सब अलग अलग होगा, लेकिन हमारे लिए हमारा गाँव का घर है, चाहे पिंजौर वाले दोनों घर हैं, तीनों घर या जितना भी है वो हमारा सबका इकट्ठा है और सबका इक्वल है। तो मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में ये चीजें कहाँ से तो आती है कहाँ से नहीं। तो जी भैया चले गए हैं, जो पिपन भैया आए थे वो तो चले गए हैं गांव में नाश्ता वगैरह करके। और पीयू के डैडी भी चले गए बुक शॉप पे, जीजा जी भी चले गए, कन्हैया भी चला गया। यहाँ पे बच रहे हैं मैं और मंजू। तो मैं और मंजू जाने लग रहे हैं उधर। तो ये वैसे तो कन्हैया के साथ जा रही थी, फिर मैं कहा चल मैं भी चल पड़ती हूँ, दोनों चल पड़ेंगे। फिर थोड़ी सी देर रुक के मिल के मैं भी आ जाऊँगी। तो बस मैं भी चलती हूँ ना, अभी नहीं उतारती। ये हो तो रही, लेकिन इसके पीछे ना ये देख सीमेंट उतर रहा है इसके साथ ही, इसलिए नहीं उतार रही है, ऐसा हो रहा। बस देखते हैं जैसे भी, अभी तो काम चल ही रहा। मैं कहा जैसा चल रहा चलने दो, अभी नहीं छेड़ते कुछ भी। एक चीज को छेड़ दिया ना फिर सारी ही चीजों पे हाथ लगाना पड़ेगा। हाँ ये तो है, इसके साथ की सारी चली गई, बस यही रह रही ना। बस चिपकाती नहीं हूँ मैं इसे, जो होगी वो तो होगी। तो बस मैं भी चलती हूँ उधर ही। और जो थोड़े हाँ ये वाली हाँ ये कौन सी में है? जर्मन सिल्वर, सिल्वर ही है ये, चांदी ही है एक तरह की। ये काली नहीं होती ये वाली चांदी। तो आपने इससे क्यों मंगवाई थी? नहीं दिल्ली से मंगवाई थी ये मैंने। मेरी फ्रेंड है एक दिल्ली, तो स्पेशल उनसे कह के मंगवाई थी ये मैंने। उनके पास थी, उन्होंने मुझे दिखाई थी एक बार, जैसे मैं वीडियो कॉल पे उनसे बात कर रही थी। तो मेरी जो थी पहले मूर्तियाँ वो वैसी थी जैसी आशू वाली है ना मंदिर में, ना में धातु है ना में मिट्टी है, वो पीओपी वाली थी। तो मतलब मैं पूजा तो करती थी, ऐसा नहीं था, सुंदर लगती थी बहुत ही मूर्तियाँ मेरी। पर बस मेरे मन में वही था कि ना तो ये धातु, जब मेरा क्या है कि जब मुझे किसी चीज़ का पता नहीं होता तो वो पता नहीं होता, पर जब पता लग जाए ना तो मन में बहम पड़ जा फिर। तो मैं तब से ही सोच रही थी, आ गया कन्हैया तो सामान लेने।
तब से ही सोच रही थी, फिर बस टाइम ही हो हर चीज़ का, फिर हमने ये पिछले साल ली। तो चलिए जी बस चलते हैं। कन्हैया आ गया सामान उठाने के लिए। डब्बे डब्बे से रख ले भाई, अभी तो